एस, एस कितना है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 5,000 मीटर, 5,000 मीटर को अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो और 2 जीरो जुड़ जाएगा, ये हो गए 50,000 नहीं 500,000 सेंटीमीटर। अब 3 मिनट टाइम दिया है, 3 मिनट में मिनट को आवर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1/60, 1/60 आवर इज इक्वल टू सेकंड में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60, 180 सेकंड। ठीक है ना, यही है कि नहीं है? बस हो गया, अभी क्या करना है, फॉर्मूला 2 पॉइंट तो वही है, 2 पॉइंट जो जो ऊपर दिया है लिखते नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू h बाय t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, v इज इक्वल टू h बाय t, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर यानी 1 2 3 4 5 अपॉन 180, 0 0 कैंसल, 50,000 डिवाइड बाय 18 कितना आता है? 0.0036। पैसा रे, 0 पॉइंट कैसे आएगा, ऊपर बड़ा डिजिट है तो 2777.7 ये आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, सेकंड v इज इक्वल टू h बाई t, मीटर पर सेकंड, मीटर यानी 5,000 और सेकंड यानी 180 सेकंड, 0 0 कैंसल, 50 डिवाइड बाय 18, 50 डिवाइड बाय 18 2.77 मीटर पर सेकंड। उसके बाद थर्ड v इज इक्वल टू h बाई t, एस कितना है, किसमें करना है, किलोमीटर पर ओवर, किलोमीटर पर ओवर, किलोमीटर यानी 5/1 अपॉन ओवर यानी 3/60, सॉल्व करना है 5/1 इंटू 60/3, तो 63 के टेबल में कितने से जाता है 20 का, 5 2 10 यानी 100 किलोमीटर पर ओवर। किस किस का है बेटा ये आंसर बता दो। सर किलोमीटर का करेक्ट है मेरा। ओके सर किलोमीटर, थर्ड वाला ही राइट है। फिर थर्ड थर्ड, वाला राइट है, हाँ। बाकी एक भी राइट नहीं है। मतलब कांग्रेचुलेशन। आधा आधा सॉल्व किया है, अरे आधा आधा पॉइंट काट, से नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन, फ्रैक्शन में निकाल के कम से कम भेजना था ना, नियति वो भी नहीं भेजे, कैसे चलेगा यार, ऐसा करो। फ्रैक्शन मतलब लिखा है आधा पर, और लाइक वो पॉइंट तक सॉल्व नहीं किया, वो बस काट काट के रख दिया। काट काट के रखते हैं। चलो कोई बात नहीं, सीखोगे धीरे धीरे सीखोगे। किसका नंबर है सर, अरे किसका, वो ऐश्वर्या राय बच्चन का नंबर है, आपको चाहिए थे ना आयुष, आयुष मोंढे, आपको ऐश्वर्या राय बच्चन का नंबर चाहिए था ना, तो मैंने नंबर डाल दिया, आप ले लेना। सर किसका नंबर है? सही है भाई। चलो और किसी को किसी का नंबर चाहिए तो बोल देना, जैसे आयुष को ऐश्वर्या राय का चाहिए था तो मैंने उसका ऐश्वर्या राय का दे दिया, और किसी को किसी का चाहिए था क्या बता दो। भाई कैमरा ऑन कर लो रे, आर्यन आर्यन क्या है यार, कैमरा कैमरा ऑन कर दो। हाँ महिमा रॉय, कहाँ गायब रहते हो, बरसों बाद बाद आते हो। आयुष, स्वयं, मृन्मय को कहाँ पे है बे, अर्श के कोर में है क्या, इतना काला काला? क्वेश्चन सेकंड। नहीं नहीं सर, वो ना बोरे में ही हूँ। अच्छा। a train A traveled, a train A traveled a distance of 120 kilometer in 3 hours.
in 3 hours. Whereas another train B traveled a distance of 180 kilometer in 4 hours. ठीक है, full stop. Which train traveled faster? भाई मेरी हैंडराइटिंग वगैरह समझ में आती ना सबको? हाँ सर. पक्का ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर. अरे अब सक्षम एडलावर मेरे को पूछ रहा है सर किसका नंबर है. एक काम करना, सक्षम कहाँ है? तू शक्ल दिखा भाई, यहाँ से जूता फेंक के मारता हूँ. लगा तो बता देना. सक्षम कहाँ है? कैमरा चालू कर. चालू किया क्या? फेंक के मारू क्या जूता? समझ नहीं आता, टाइम पास करने आके बैठ जाते हैं. चलो, तो क्या करना है हमें कि हमारे पास 2 ट्रेन है, एक ए और बी. इसमें से कौन सा फास्टर ट्रेवल किया, राइट? तो गिवन फॉर ट्रेन ए, ट्रेन ए के लिए एस कितना दिया है? एस यानी डिस्टेंस 120 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया है बेटा? 3 आवर. फॉर ट्रेन बी एस कितना दिया है बेटा? 180 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया है आपका? 4 आवर्स का. बेटा कैमरा ऑन कर लो, मैं कभी भी निकाल लूंगा, सीधा किक आउट मार दूंगा. ठीक है, वेटिंग रूम में भी नहीं रखूंगा, फिर लूंगा भी नहीं. ओके, टू फाइंड मैं वी फाइंड अप करना है, यानी स्पीड ऑफ ए यानी ट्रेन ए. और यहाँ पे मैं बॉक्स दे रहा हूँ, इसका मतलब कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है वो निकालना है. ठीक है, वैसे ऐसा कुछ रहता नहीं है, फिर भी अपने को समझने के लिए ऐसा है. ठीक है, फॉर्मूला बताओ कौन सा इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे v इज इक्वल टू एस बाय टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब फॉर ट्रेन के लिए निकालो. ए समझ आ रहा ना, नहीं आ रहा है? आ रहा ना समझ में? हाँ सर. ओके, अब फॉर ट्रेन ए के लिए स्पीड निकालो. यहाँ पे v ऑफ ए का मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन ए, और यहाँ पे v ऑफ बी का मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन बी. तो या फिर ये नहीं समझ में आया तो सीधा सीधा लिखो, निकालना है विच ट्रेन ट्रैवल फास्टर. विच ट्रेन ट्रैवल फास्टर, ये हमें निकालना है. चलो ट्रेन ए के लिए निकालो. मैं ट्रेन ए के लिए निकाल के बताता हूँ. v ऑफ ए यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन या स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब बोलोगे सर यहाँ पे भी ऐसा क्यों नहीं लिखे? ठीक है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिस्टेंस ऑफ ट्रेन ए, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, टाइम ऑफ ट्रेन ए, दैट इज 120 अपॉन 3. तो 3 4 12, तो कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर. सही है? समझ आया? हाँ ना हाँ बोल सर. दो. हाँ सर. चलो वेरी गुड. अब आप लोग ट्रेन बी के लिए निकालो. चलो मैं नहीं बताऊंगा. फॉर ट्रेन बी बताओ. ओरल बताओ, ओरल यार, क्या सॉल्व करते हो? 4.5. वेरी गुड. 4.5. हाँ, 40.5 आएगा शायद. 45. पक्का? 18 4 0 4 4 16 माइनस 2 0 4 5 60. 45 किलोमीटर पर आवर. बताओ किसका स्पीड ज्यादा था? ट्रेन बी का. ट्रेन बी का. ओके वेरी गुड. ट्रेन बी ट्रैवल्स फास्टर देन ट्रेन ए. ठीक है, स्टेटमेंट लिखना है. therefore v of a is smaller than v of b. ठीक है, ये मैंने लिख दिया. उसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखना है. therefore the train b travel faster than
we travel faster than train. ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको? किसी को डाउट? किसी को डाउट है क्वेश्चन में? जल्दी बोलो हाँ ना। नो। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3. A car travels 30 kilometers at a uniform speed of 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर. एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर at a uniform speed of 20 किलोमीटर पर आवर. Find its average speed. Find its average speed. ठीक है, एवरेज स्पीड हमें निकालना है. बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है. ठीक है, तो ध्यान देना. पहले क्वेश्चन में क्या दिया है गिवन में कि एक कार है. सपोज ये कार है, ध्यान देना. कार ए से स्टार्ट हो रहा है. कार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कार ए से स्टार्ट हो रहा है, राइट. एक कार है जो ए से स्टार्ट हो रहा है. ए से स्टार्ट होके सपोज बी तक पहुंचा. ए से स्टार्ट हुआ और बी तक पहुंचा. ठीक है, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया उसने? 30 किलोमीटर ट्रैवल किया. और उसका स्पीड कितना था? 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था. ठीक है, अब बी से उसने शुरू किया और कहाँ पे पहुंचा? सी पे. ठीक है, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया? अगेन 30 किलोमीटर ट्रैवल किया. बट इस टाइम उसका स्पीड कितना था? कितना था उसका स्पीड बताओ? 20 किलोमीटर पर आवर. 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था. हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड. अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेकिन हमारे यहाँ पे पास क्या दिया है बेटा? S1 दिया है, V1 दिया है, यानी पहले का डिस्टेंस और स्पीड दिया है. दूसरे के लिए भी डिस्टेंस और स्पीड दिया है. अब हमें क्या निकालना है? टाइम. क्यों? क्योंकि स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट ना. डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यही होता है ना फॉर्मूला. हमारे पास टाइम है ही नहीं, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा, राइट ना. क्योंकि एवरेज स्पीड का मतलब होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. ये होता है एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला. ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंसेस दिया है. गिवन दैट S1 दिया है 30 किलोमीटर और उसका स्पीड तब था V1 40 किलोमीटर पर आवर का. सिमिलरली हमारे पास S2 दिया है कितना? 30 किलोमीटर का, लेकिन तब उसके लिए स्पीड कितना था? 20 किलोमीटर पर आवर का. 20 किलोमीटर पर आवर का. ओके, टू फाइंड में क्या फाइंड अप करना है? टू फाइंड में एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड, अब देखो एवरेज स्पीड को जैसे स्पीड से लिखते हैं, एवरेज वी को यहाँ पे ए वी लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं? एवी. एवी का मतलब होता है एवरेज स्पीड. ठीक है, एवी कभी कभी जी भी लगाया जाता है, तो एवी का मतलब होता है एवरेज स्पीड. फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. यहाँ पे कितना डिस्टेंस है? 2 डिस्टेंस, तो S1 प्लस S2 टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट ना. यही है फॉर्मूला, है कि नहीं? यही फॉर्मूला. टोटल अपॉन टोटल टाइम टेकन. श्रावणी ही बोल रही है, बाकी सब गूंगे हैं हमारे यहाँ पे. पार्थ भी आज गूंगा हो गया है और नियति तो पहले से गूंगी है. ठीक है, नाउ
क्या है, अभी पहले हमें क्या निकालना है, T1 निकालना है, तो हमें पता है। अगर मैंने इसके लिए सॉल्व किया पहले वाले के लिए, तो क्या लिखूंगा, V1 इक्वल्स टू S1 अपॉन T1, लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसा। और दूसरे के लिए क्या लिख सकता हूँ, V2 इज इक्वल्स टू S2 अपॉन T2, राइट ना। यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम A टू B, ये कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम A टू B, और ये है फ्रॉम B टू C के लिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बताओ। हाँ सर, समझ में आ रहा है। आधे जन तो कैमरा ही बंद करके बैठे हैं, क्या बोलूं किसको। अब देखना अभी फटाफट फटाफट कैमरा चालू हो जाएगा। अरे राहुल सर, गुड आफ्टरनून। आप आए, बाहर आई, इनको बोलो थोड़ा सा कैमरा ऑन करने भाई। इनको डर वर नहीं लग रहा कि क्लास के बाहर निकाल दूंगा तो। कैसे राहुल सर, और राहुल सर, ठीक है। तो V1 क्या है, 40 इज इक्वल्स टू S1 कितना है बताओ। S1 कितना है हमारा, S1 है 30, तो 30 बाय T1। और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर V2। चलो यहाँ से T1 की वैल्यू निकालो। T1 कितना बना बेटा, 30 बाय 40, सही है कि नहीं है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बना कि हाँ। नहीं। सर। तो यहाँ पे क्या बना, T1 बना हमारा 3 बाय 4। पॉइंट में नहीं निकालते क्योंकि जरूरत नहीं है। 3 बाय 4 घंटा ओवर। तो V2 कितना है हमारे पास, ओ भाई, V2 कितना है हमारे पास बताओ जल्दी। V2 है 20, 20 इज इक्वल्स टू S2 है 30, 30 बाई T2। तो T2 कितना मिलेगा अपने को, T2 मिलेगा 30 बाई 20, यानी T2 जी। कितना मिला हमको, 3 बाई 2 आवर। सही है, समझ में आया। हाँ सर। यस सर। एवरेज स्पीड, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। अब S1 प्लस S2 कितना है, S1 कितना दिया है बताओ, 30 3/4। है, S1 30 दिया है ना, और S2 कितना दिया है, अगेन 30। 30, T1 कितना दिया है, T1 दिया है 3/4, 40। और ये भी दिया है 3/2। चलो 3/4 और 3/2 को इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इधर सॉल्व करते हैं 3/2 3/4 को। तो 3/4 प्लस 3/2, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। दोनों का एलसीएम 4 आएगा, राइट ना। कितना आएगा, 4। तो ये बना 3 और ये बना 6, ठीक है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, अगर निकालना आता तो। एलसीएम नहीं आता तो क्रॉस में 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 अपॉन 4 2 जा 8, दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 6 कितना होता है, 18। 18 बाय 8 काटते हैं हम कितने से, 2 से, तो 9/4। चलो यहाँ पे डालते हैं 9/4 डायरेक्ट। तो ये बना 30 प्लस 30 60, 60/1 अपॉन 9/4। ठीक है, समझ आया कैसे आया, समझ में आया क्या, कैसे लिख। अब इसको सॉल्व करेंगे, 60/1 इंटू 4/9, 60/1 इंटू 4/9 कैंसिल आउट करते हैं दोनों को, 3 से 3 3 जा 3 2 जा, तो कितना बचा, 20 इंटू 4/3, तो 80/3, 80/3 करो डिवाइड, 83, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -20, तो 3 कितने जा 3 बताओ जल्दी, 3 6 जा 18, -20.0, 3 6 जा 18, तो 26.66, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कितना बना, 26.66 किलोमीटर पर ओवर। समझ आया क्या बेटा सबको, थोड़ा सा हाँ सर। थोड़ा सा लंबा दिखने में था लेकिन इजी है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो अभी लिखो और सॉल्व करो। क्वेश्चन दिखाना है क्या, क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन लिख लिए कि क्वेश्चन दिखाना है, दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को टाइम निकालना है के लिए, उसके बाद आपको क्या निकालना है,
एवरेज स्पीड solve करना है डिस्टेंस। चलो जल्दी जल्दी करो। इसके बाद मैं इसी टाइप का 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम लोग करना है तुम लोगों को। सोने भाई मुझे म्यूट क्या करना भाई। चलो राजस्वी साक्षी बाय बेटा। स्वयं टाटा। अरे कैमरा मन तो ऑन करो। क्यों कर रहे हो कैमरा ऑन? टाटा बोल रहा हो अच्छा खासा। अरे हट यार, कैमरा काहे चालू कर रहे हो? राहुल सर बाय। सोचो मैं राहुल सर को निकाल देता हूँ, सोचो जस्ट इमेजिन करो। राहुल सर बाय। आ गए राहुल सर। सर क्यों बाय? अरे तो कैमरा ऑन अटेंडेंस नहीं अटेंडेंस लेने दो। नहीं नहीं, पहले कैमरा ऑन करो। रूल इज रूल फॉर एवरीवन। चलो कैमरा ऑन करो फटाक से। राहुल सर करो ना, ऐसा क्यों करते हो? ओ राहुल सर, राहुल सर किया है अटेंडेंस लेने दो। देखो मास्क पहन के अटेंडेंस ले रहे हो तुम लोग, शर्म करो, सीखो राहुल सर से। हाँ ऑफिस में हूँ ना सर मैं, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे एब्सेंट है सर, इनके घर पे कॉल करना पड़ेगा अभी। अरे बहुत है, कल भी, कल तो नहीं, कल के मुताबिक आज तो है, लेकिन वो सींग विंग पता नहीं मुंह को कहा है, तो वो तो आती ही नहीं आज। तो सर ऑन कर दो। अग्रवाल में खत्म हो जाती है सर, हो भी सकता भाई, किसको पता। सेकेंड तो क्लास है आपका। क्या बोल सकते, स्कूल का क्लास भी रहता है ना इन शायद, हाँ स्कूल के भी रहते हैं। हो सकता है कुछ। दो ही क्लास लगाने पड़ेंगे फिर। तो रहने दे रहा। ठीक है ना सर, मैं ऑफ कर दूं अभी? हाँ हाँ सर बिल्कुल। अरे सर मैंने तो ऐसे ही बोला था, ऐसे सीरियस मत हो जाओ। हो गया क्या बेटा? होने के बाद मेरे को बताना, मैं एक प्रॉब्लम दूंगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। सर वेट। हो गया सर। नहीं नहीं, मुझे में वेट बोला है सर, वेट। सर रुक जाओ, सर ठहर जाओ। मुझे सर रुक जाओ, सर ठहर जाओ।
हो गया क्या? चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? ट्रेन ट्रैवल 100 kilometer at a uniform speed of 80 kilometer per hour, and next 100 kilometer at a uniform speed of 90 kilometer per hour, and last 100 kilometer at a uniform speed of 80 किलोमीटर। नहीं, काम करो, इसको कर लो 50, ये 80 हो गया, ये 50 हो गया, और इसको करता हूँ मैं किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। समझ आया? यहाँ पे 3 है, वहां पे 2 थे ना। ऊपर कितने थे? V1 और V2 थे। यहाँ पे कितने हो गए? V1, V2 और V3 हो गए। समझ आया? तो यहाँ पे 3 का करना है, यानी S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। चलो करो, बताओ आंसर फटाफट, देखता हूँ किसका आता है पहले आंसर। इधर को एक एक करके बताना, T1 कितना आया, T2 कितना आया, T3 कितना आया। ठीक है, सॉल्व करो फटाफट, सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। सब गायब हो रहा है भाई धीरे धीरे। व्हाट द मेथड? व्हाट इज द मेथड? अभी गायब बोले, व्हाट इज द मेथड?
आया क्या बेटा? आया क्या? नो सर। जल्दी नो करो। सर। T1 क्या निकला बताओ एक एक करके। 5/4। 5/4। 100 डिवाइड बाय 80। हाँ 5/4 बराबर है। चलो और 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद नहीं आया तो मैं बताऊंगा, ठीक है? वैसे तो मेरे को बताना ही पड़ेगा, मुझे मुझे जरूरत है। सर हाँ। फर्स्ट वाला 5/4 आया। हम्म, बराबर है। दूसरा तीसरा बताओ। सर सेकंड वाला 2/1 and third 5/3। 5/3। 5/3। गुड। अब डालो। अब पहले T1 प्लस T2 प्लस T3 का निकाल लो अलग से। पहले ऐसे वैल्यू डाल के फिर अलग से निकाल लो, ऐसे वैल्यू में डालो, ऐसे वैल्यू में डाल के फिर इसको अलग, नीचे वाले को अलग ऐसे सॉल्व करो जैसे मैंने किया यहाँ पे। सर उसी में प्रॉब्लम जा रहा, वो 3 है तो। गुड। तो 3 है तो कैसे प्रॉब्लम जाता है? एलसीएम निकालो बेटा, ऐसे मत क्या करो यार। क्या है, क्या क्या आया बताओ, मैं सॉल्व करके बताऊँ। बताओ क्या आया। सर सेकंड वाला 5/3 क्या? पहला वाला क्या आया? नहीं सेकंड वाला 5/4। एकदम 5/4। 5/4। हाँ प्लस दूसरा वाला 2/1। 2/1। तीसरा वाला 5/3। 5/3। अब देखो एलसीएम निकालो, किसका एलसीएम निकालो?
एलसीएम ऑफ 4, 1, 3। एलसीएम निकालना आता है? 4 के टेबल में हाँ। देखते हैं। नहीं जाता है। 4 1 जा 4, राइट ना। 1 जा 1 नहीं जाता है और 3 नहीं जाता है। हो गया। अब 3 जा 3, 1 जा 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। तो मतलब कितना है एलसीएम? 12 आया। तो नीचे क्या होगा? नीचे क्या आ जाएगा? 12। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा? बताओ। एलसीएम कितना आया? 12 आया, राइट। आता है ना। 3 हाँ, तो क्या करोगे? एलसीएम नीचे लाना है तो 3। तो ऊपर 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस नीचे 1, 2/1 है, नीचे 12 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12। तो ऊपर भी ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5/3 है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा? 4 से। तो ठीक है। तो नीचे क्या बना बताओ? ये पूरा नीचे बन गया पूरा 12, और यहाँ पे 5 3 जा 15 प्लस 12 2 जा 24 प्लस 5 4 जा 20। तो कितना बना? 44 प्लस 15 कितना होता है? 44 प्लस 15 होता है 9, और ये होता है 559/12। 59 हाँ, तो नीचे आएगा 59/12 और ऊपर आएगा 300। ये एवरेज इज इक्वल्स टू 100 प्लस 100 प्लस 100 अपॉन कितना आया था? 5/4 प्लस 2/1 प्लस 5/3। तो इसको कैलकुलेट किए, इसको कैलकुलेट किए, तो यहाँ पे 59/12 आया और ऊपर 300/1 आया। ऊपर 300/1 आया, नीचे 59/12 आया। तो इसको सॉल्व करेंगे। 300/1 इंटू 12/59। 12 3 जा 36, 3600 अपॉन 59। करो इसको डिवाइड। अब इसको तो आता है इतना सा डिवाइड करना। 59 और 3600 करो, कितने से जाता है देखो। कैमरा बंद करके रखे सभी ने। कितना आया बताओ? अच्छा कर रहे हो, करो करो फटाफट करो। मेरा तो आ गया। कैमरा कैलकुलेटर से क्या इसीलिए आया। सर पॉइंट में आ रहा। हाँ, तो पॉइंट में आने दो ना। 61.01 किलोमीटर पर ओवर। ठीक है, आया ये आंसर सबका? हाँ सर। समझ में आया कैसे करना है? समझ में आया कैसे करना है ये ऐसे वाले क्वेश्चन? चलो और एक दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो और एक क्वेश्चन देता हूँ इसी टाइप का। सर आया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4। A car travels, नहीं लेते, इस बार बाइक लेते हैं। बाइक नहीं, इस बार बस लेते हैं। अब बस ट्रेवल्स 50 किलोमीटर with a speed of 20 kilometer per hour. Next 50 kilometer speed of 25 kilometer per hour, and last 50 kilometer at a speed of, काम करते इसको 30 कर लेते, इजी जाएगा। 30, 20 और 40 किलोमीटर पर ओवर।
find the average speed of the bus. The average speed of the bus. बस का एवरेज स्पीड निकालना है। चलो निकालो, आंसर बताओ फटाफट। सिमिलर प्रोसेस है इसके जैसे ही, ठीक है, हमने जो ऊपर किया था। सर लास्ट वर्ड क्या मुदीर क्या बोल रहा है? थोड़ा धीरे बोल और बोल, क्या बोल रहा है? ओ, जी बोलो ना, ना। क्या बोल रहे हो मुदीर? मुदीर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर लो, लास्ट का वर्ड बस है ना। हाँ बस है, बस है, बस है भाई। बस का एवरेज यहाँ पे सामने बस लिख के एवरेज स्पीड ट्रक का निकालने थोड़ी बोलूंगा। हेलो अरे हाँ मेरे भाई, बस ही है हेलो ट्रक का। अरे अरे हेलो, 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 हेलो। ओ निशिता बताओ कितना है निशिता? आई कि गायब होगी निशिता भी? सर मधुरा फर्स्ट वन इज 5/2। हाँ सर। आया है 5/2। वेरी गुड, रुक जाओ आगे मत बताओ। सेकंड
T1 आया है 5/2। साक्षी बताओ T2 कितना आया है? सर पूरा सॉल्व हो गया। हो गया, चलो वेरी गुड। साक्षी बताओ T2 कितना आया है? चलो जान दो। पार्थ T2 कितना आया बताओ? पार्थ, ओ पार्थ, जाने दो। राजस्वी T2 2/1 2/1। ओके, वेरी गुड। क्षितिजा T3 सर होने का है, आधा हुआ। ओके चलो। मधुरा हुआ क्या T3 आपका? 5/4। 5/4। चलो वेरी गुड। ओके, तो निकल गया। अब T1 प्लस T2 प्लस T3 देखते हैं। T1 प्लस T2 प्लस T3 ना, देखना ये जो गायब हो रहे हैं ना, ये बाद में होने वाला ही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 5/2 प्लस 2/1 प्लस 5/4, एलसीएम आएगा 4, एलसीएम आएगा 4, राइट ना। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 आएगा, यानी 5/2 प्लस नीचे 4 लाना है तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 4, प्लस नीचे 4 है तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/1 लिखूंगा। तो नीचे बन जाएगा 4, 5 2 10, 2 4 8, 5 1 5, यानी 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 23/4। सही है, सही है ना? यस ओके, नाउ व्हाट इज एवरेज? एवरेज वेलोसिटी का मतलब था S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में किया, आप लोगों को तो आप पता ही है कि क्या प्रोसीजर है पूरा करने का। प्लस 50 अपॉन 5/2 प्लस 2/1 प्लस 5/4, तो ये बना ऊपर का 150 डिवाइड बाय 1 और नीचे का बना 23 डिवाइड बाय 4, मतलब 150 डिवाइड बाय 1 इंटू 4/23। तो ये कितना बना टोटल? अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 30 और 3600 डिवाइड बाय 23। सही है, अब इसको डिवाइड करेंगे हम, कितना बनेगा? 26.86 26.086 किलोमीटर पर आवर। ओ ओ ओ ओ, ये किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ गया क्या बेटा? सॉरी, एवरेज स्पीड समझ में आ गया क्या सभी को? सभी को आ गया क्या? अगर टाइम नहीं दिया रहा, इसका उल्टा भी होता है, कभी कभी कैसा दिया रहता है, टाइम और स्पीड दिया रहता है, टाइम और, ठीक है, टाइम और स्पीड दिया रहता है, फिर S1 S2 S3 निकाल के फिर सॉल्व करना पड़ता है। समझ आया? समझ आया क्या? उस टाइप के क्वेश्चन हम कल देख लेंगे, आज नहीं देखते हैं। ओके चलो, आज के लिए इतना ही, बाय।